प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पिछले वीडियो में हुमायूं के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने चौसा और बीलग्राम अर्थात कन्नौज के युद्ध के बारे में आपको जानकारी दी थी। हुमायूं इन युद्धों में परास्त होकर भारत से उसको वापस लौटना पड़ा था और कष्टमय जीवन उसको व्यतीत करना पड़ा था। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हुमायूं द्वारा पुनः सिंहासन प्राप्त करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। विशेष रूप से मछीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध और हुमायूं के अंतिम दिन और उसकी मृत्यु के विशेष संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी साम्राज्य को संगठित नहीं रख सके। अफगानों में पारस्परिक संघर्ष आरंभ हो गया और राज्य में पूर्णतः अव्यवस्था छा गई। हुमायूं ने इस अव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए नवंबर 1554 ईस्वी में सिंध को पार कर नए रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लिया और फिर लाहौर की ओर बढ़ा। लाहौर से अफगान भाग खड़े हुए और 24 फरवरी 1555 ईस्वी को हुमायूं ने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। पूर्वी पंजाब के कुछ किले बिना किसी कठिनाई के मुगलों के अधिकार में आ गए। अब आता है मछीवाड़ा का युद्ध। हुमायूं ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें से एक का नेतृत्व बैराम खां कर रहा था। बैराम खां जालंधर, लुधियाना आदि को जीतता हुआ मछीवाड़ा नामक स्थान पर पहुंचा। इधर सिकंदर शाह अफगान ने तातार खां के नेतृत्व में 30,000 सेना भेज दी। 15 मई 1555 ईस्वी को मछीवाड़ा में अफगान व मुगलों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। अफगानों ने भागकर पास के गांव में शरण ली। रात्रि में गांव में आग लग गई, जिससे गांव प्रकाशमान हो गया, रोशनी हो गई और उस रोशनी में मुगलों ने इसका लाभ लेते हुए अफगानों पर भीषण प्रहार किए। फलस्वरूप अफगान भाग खड़े हुए और विजयश्री मुगलों के हाथ में रही। इस विजय के फलस्वरूप हुमायूं का समस्त पंजाब और हिसार, फिरोजा पर अधिकार हो गया। अब बैराम खां सरहिंद की ओर आगे बढ़ा। सरहिंद का युद्ध। हुमायूं की इन विजयों से सिकंदर शाह घबरा गया। फिर भी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उसने 80,000 सेना लेकर दिल्ली से कूच किया और सरहिंद में पहुंचकर मोर्चाबंदी की। इधर बैराम खां ने भी सरहिंद में पहुंचकर सुदृढ़ किलेबंदी कर ली। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद में भीषण युद्ध हुआ। यद्यपि अफगानों की संख्या मुगलों से चौगुनी थी, फिर भी वे परास्त हुए। सिकंदर शाह भागकर पंजाब की पहाड़ियों में छुप गया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और 15 वर्ष बाद पुनः दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ। तो इस प्रकार से 23 जुलाई 1555 ईस्वी ने उन्होंने दिल्ली के सिंहासन को हुमायूं ने पुनः प्राप्त कर लिया। हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को बैराम खां के
संरक्षण में पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया, क्योंकि पंजाब में सिकंदर शाह उत्पात मचाए हुए था। अब आता है अगला बिंदु, वो है हुमायूं के अंतिम दिन और मृत्यु। इस समय दिल्ली के तख्त पर आसीन होने के बाद हुमायूं के समक्ष वे कठिनाइयां नहीं रही जो शासन के आरंभ में रही थी। बहादुर शाह और शेर शाह जैसे शत्रु नहीं रहे, विद्रोही अमीर भी अब नहीं रहे और विश्वासघाती भाइयों से भी वह मुक्त हो गया था। शेर शाह की श्रेष्ठ शासन व्यवस्था उसे विरासत में मिली थी, जिसमें वह कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रांतीय शासन के संबंध में उसने एक योजना बना रखी थी। अपनी इस योजना को वो क्रियान्वित नहीं कर सका। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को शाम के समय हुमायूं अपने पुस्तकालय की छत पर अपने सरदारों से बात कर रहा था। इसी समय उसे मस्जिद से आवाज़ सुनाई दी, अतः संध्या की नमाज का समय समीप जानकर वह शीघ्रता से सीढ़ियाँ उतरने लगा कि उसका पैर चोगे में फंस गया और वह सिर के बल गिरा। उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई और दाहिने कान से खून बहने लगा। 26 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। लैनपून ने ठीक ही लिखा है कि जिस प्रकार हुमायूं तमाम जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा, उसी प्रकार गिरते पड़ते ही वह इस जीवन से मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया। तो इस प्रकार से हमने हुमायूं के बारे में पुण्य सिंहासन प्राप्त करने के संदर्भ में आपको ये जानकारी प्रदान की है। अगले वीडियो में आपको अगले विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।